वेब टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस समय हम खड़े हुए हैं वृंदावन टी स्टॉल पर। सागर की ये मशहूर दुकान है। लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी भीड़ युवाओं की है और उनको लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार सागर में किस तरीके का माहौल चल रहा है। सागर के विकास के मुद्दों पर बातचीत होगी, आगामी आने वाले चुनाव को लेकर भी बात होगी। तो हम बात करते हैं कुछ युवा साथियों से। क्या नाम है आपका? देशराज यादव। देशराज जी, बताएं क्या स्थिति है सागर में? चूंकि 17 तारीख को वोटिंग होना है, यहाँ के मुद्दों की लेकर बात करें, यहाँ के विकास को लेकर बात करें, क्या नजरिया है? देखिए, सागर लोकल विधानसभा में से काफी मुद्दे हैं। यहाँ पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार है और उनका विधायक भी है। उसके बाद भी सागर की स्थिति उपनगर जैसी है। ये बड़ा गांव जैसा लगता है, कहीं स्मार्ट सिटी लगता नहीं है। यहाँ की रोडें देख रहे हैं, पानी भर जाता है। कितनी ऊपर ऐसे इस फुटपाथ बना दिए जाते हैं रोड से ऊपर। भ्रष्टाचार की अति है। इस रोड के लिए 70 करोड़ का टेंडर हुआ था, अब 100-150 करोड़ रुपए की पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद भी अति भ्रष्टाचार मचा हुआ है पूरे बीजेपी राज में। 15 साल से विधायक हैं क्षेत्रीय, उसके बाद भी कोई विकास नहीं देखने को मिलता। सिर्फ वही एक छोटे से एरिया में 1600 करोड़ का फंड जो स्मार्ट सिटी के लिए सरकार ने दिया, उसके लिए पूरा बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। 15 साल से बीजेपी के विधायक हैं, 15 साल से विधायक, और दूसरी बात 18 साल सरकार हो चुके हैं। यहाँ 3-3 मंत्री रहे सरकार में, उसके बाद भी छोटे छोटे विधानसभाओं में उपनगरियों वहाँ विकास हो रहा। मेन सागर में विकास नहीं, ना यहाँ रोजगार के लिए है। एक केंद्रीय विद्यालय था, वो भी इस प्रकार स्थिति कर दी गई है कि आज सागर का 1% छात्र भी वहाँ नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि नेशनल एंट्रेंस होने लगा है। काफी मुद्दे हैं यहाँ पे। इस बार जनता को जरूर परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही तानाशाही आ जाएगी सरकार में। तानाशाही बढ़ेगी तो युवाओं पे सभी संकट, बेरोजगार पे भी संकट है, युवाओं के ऊपर भी संकट है, किसान के ऊपर भी संकट है। मामा लूटने के लिए हैं और सब मामा के वो मामा हैं जो मोदी जी, वो तो पूरे देश के लिए लूटे मार रहे हैं। यहाँ से लेके जमीन तक, जमीन भी नहीं बच रही आदमियों की। तो क्या वजह है? इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं सागर की। स्मार्ट सिटी के नाम पर बताया जा रहा है कि तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बावजूद भी लगातार जनता तो साथ दे रही है, विधायक उन्हीं को जिता रही है। क्या है, आपको पता हो तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये बेल बेल्ट कहलाते हैं। यहाँ का आदमी धर्म के नाम पे ही जाता है सीधा। धर्म से बढ़ के उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 15 साल से अति हो गई है, तानाशाही मचाए हुए बीजेपी। इसके बाद भी स्थिति है, सरकार नहीं बदलेगी तो होगी स्थिति, यही आएगी स्थिति। तो 70 करोड़ के 100 करोड़ रुपए पेमेंट होने वाली है। सरकार अगर नहीं बदली तो स्थिति बदल जाएगी, भैया का कहना है। आपका क्या नाम है? जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि विकास नहीं हुआ, यहाँ सड़कें नहीं है, तो आप यहाँ से लेके अभी कालीचरण चौराहे तक जाइए, आपको सड़कें और विकास दोनों दिखेगा। और यहाँ से और आगे तक अभी जाएं आपको तो यूनिवर्सिटी चले जाएं आप, तो भी आपको विकास दिखेगा। आप यहाँ से आके देखिए, आपको एलिवेटेड कॉरिडोर किसकी देन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, हमारे विधायक, लाडले विधायक शैलेंद्र जैन जी की देन है। भैया ने जैसे कहा कि यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन अब सागर के ही छात्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है, परेशानी है। ऐसा नहीं है। क्या होता है, जैसे 100 लोग आते हैं और 90 का काम हो जाता है और 10 का नहीं होता है, तो क्या लोग ये बोलते हैं कि हमारा नहीं हुआ, लेकिन उन 10 में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसी कारण वो काम नहीं हो पाता। ये हमारे भाई का कहना है। वो 10 लोगों को ये पकड़ लेते, लेकिन 90 लोगों जिनका काम हो जाता है उनको ये लोग नहीं पकड़ते। यानी कि ये इनकी पर्सनल दिक्कत है। हाँ, पर्सनल दिक्कत है। जैसे 18 साल का विकास की बात कर रहे हैं, तो आप सागर शहर में घूमिए, आपको कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। हर दिन नई रोड बनती है। क्यों बनती है भाई? ठेकेदार खराब होते हैं तो वो गड्ढे हो जाते हैं। सागर की आप विकास की बात कर रहे हैं, लाखा बंजारा झील की अगर हम बात करें, इतने सालों से पूरी सड़कें खुदी रही, परेशान रहे, आज भी पूरी में घास है। और जो एक बड़ा नाम था, एक झील जिसके नाम से सागर जाना जाता है, उसकी स्थिति को लेकर क्या कहें? आप उसकी स्थिति में अभी आप जाके देखिए, उसकी जितनी सफाई होनी थी उसकी सफाई हो चुकी है। जितने लेवल की उसकी सफाई होनी थी वो हो चुकी है। चारों तरफ से उसको सीज कर दिया गया है। जो गंदे नालों का पानी आता था वो सीज हो चुका है। अब उसमें जो पानी आया वो नेचुरल पानी आ रहा है। जितना खुदने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उतना ही खुदा है और उतनी ही सफाई हुई है। अब आप आगे जाके उसमें जो पानी आएगा वो प्योर एकदम शुद्ध पानी आएगा। जो अगर हम यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज की हाल देखें, रोजाना समाचार पत्रों में मिलता है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, मरीज परेशान है, हालत खराब हो रही है। केवल बिल्डिंग बना देने को या इंफ्रास्ट्रक्चर को ही आप विकास मानते हैं?
आदमी तो होने चाहिए। आदमी वहाँ उपलब्ध होते हैं। क्या होता है ना, मैं मेडिकल कॉलेज के जैसे भी आपने बताया, क्या होता है कि हर डॉक्टर एक बार में किसी एक के लिए अवेलेबल होता है। जैसे दूसरा मरीज बाहर डला हुआ है, किसी ने उसका शूट किया और उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे कि भाई यहाँ बीएमसी में यहाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़। लेकिन आप ये नहीं देख रहे, ऑपरेशन थिएटर में वही डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है तब, लेकिन लोग ताली नहीं बजाते हैं। कितने लोगों की वहाँ जान बचाई जाती है, इसके लोग बोलते नहीं है। कोरोना काल में हमारे लाडले विधायक ने कितना काम किया, ये किसी को नहीं दिखा। कोरोना काल की अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, 100 डॉक्टर की जरूरत है या 50 की जरूरत है और केवल 25 आदमी होंगे तो कैसे क्या काम? नहीं, आदमी प्रॉपर है। अभी आप बीएमसी में जाके देखिए, आज हर एक सुविधा बीएमसी में। चलिए, क्या कहना है इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे? बीएमसी में अभी ठेके पे चल रही है बीएमसी, आपको बताऊं। और उसकी स्थिति ये है कि वहाँ जो फंड आया है उस फंड का उपयोग नहीं हो रहा है। डीन बैठे हुए, भ्रष्टाचार, अति भ्रष्टाचार है वहाँ, इतना भ्रष्टाचार है कि लोग, वास्तविकता है कि वहाँ भ्रष्टाचार पर डले रहते हैं लोग, क्योंकि ठेके पे चल रहा है पूरा काम। प्रॉपर लोग नहीं है वहाँ पे काम करने के लिए। अब ठेके पे काम चलेगा तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ऊपर पैसा नहीं मिल रहा तो काम नहीं करता है। नज़ारा ड्यूटी पे कोई नहीं रहता, खड़ा ही नहीं रहता, टिकट पे मिलता ही नहीं है। उनका ये कहना है कि जो अच्छा हो रहा है वो लोग नहीं देख रहे हैं, जो बुरा हो रहा है अच्छा तो 100% होता था, मगर 20% अच्छा हो रहा ना, 80% क्यों नहीं हुआ? पैसा उतना ही खर्च हो रहा है, प्रशासन उतना ही लग रहा है। बीजेपी 18 साल सरकार है बीजेपी की, उसके बाद भी स्थिति है। कहाँ दिक्कत है? 10 साल सेंट्रल में सरकार, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही होती तो 38 साल से सागर विधानसभा में बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? उसका मुद्दा यही है कि सबको क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो जो कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, हमारे लाडले विधायक विकास करते हैं, जो कि शैलेंद्र जैन अभी वर्तमान में है और जो फिर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विकास से ही इतना काम हो रहा है, जो आगे भी उनके विकास से काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस बार शैलेंद्र भैया आंखों में और जीत रहे हैं लाखों में। जी, लाखों की जीत की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि जीत तो हम 2018 ही में गए थे। इन्होंने रातों रात जो है, जनता ने जो अभिमत हमें दिया था, उस मत को इन्होंने लाखों करोड़ों में खरीदा। और कुछ गद्दार, कुछ जयचंद इनके साथ मिले, रातों रात इन्होंने जनता के मत का अपमान किया और करोड़ों में वोटें खरीदकर, लोगों को खरीद के इन्होंने सत्ता को बनाया है। बदल हमने 18 में ही दिया था। और अब जो जनता 23 में बदलेगी, वो इस तरीके से बदलेगी कि सारे गद्दार और जयचंद तो जाएंगे अपने अपने घर। फिर उसके बाद इन्होंने जो भ्रष्टाचार और करप्शन किया है, सो ये फाइलें कुछ खुलने लगी थी और अब इस बार खुलेंगी। उसके बाद ये सारे लोग जाएंगे जेल। अब क्या गारंटी है कि अब लोग नहीं बिकेंगे? अब देखिए क्या है, जो गद्दार और जयचंद थे और जो लोग जा सकते थे, वो हमने पूरा सफाया कर दिया है। और अब वो वहां चले गए हैं। और आप लगातार देखने में आ रहा है सोशल मीडिया पर किस तरीके से सिर्फ टब्बल मची है। बीडी शर्मा चोर है, गली गली में शोर है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में ये नारे लग रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, एक दूसरे के ये लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। और साफ तौर पर, और एक बात ये बताइए कि भाजपा, ठीक है कि भाजपा की तरफ से उनको शैलेंद्र जैन को मिला, लेकिन कांग्रेस को भी एक ही परिवार मिल रहा है क्या? सागर में और लोग नहीं है? देखिए, महिला शक्ति का काम है ये। नहीं देखिए, महिला शक्ति पूरे प्रदेश में 30 टिकट दिए हैं महिलाओं के लिए। तो और भी परिवार होंगे, और लोग भी परिवार से कुछ नहीं होता है। परिवार से क्या चलता है? सिंधिया भी तो इतने बड़े हैं, तो क्या हुआ? परिवार से ही है क्या जीवन? किसी का वो नहीं लेगा, बाप की बाप होती, लड़के कोई मिलती है, जब पड़ोसी को नहीं दे देगा कोई जाके। परिवारवाद का कहना, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है, अमित शाह का बेटा क्या करता है, बताया हमारे लिए। कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना का पूरा सम्मान रखा है और सागर जिले में 50% सीटें महिलाओं को दी हैं। और इसमें महिलाएं आगे बढ़ के युवाओं को टिकट दिया गया है। 2 युवा नेत्री, ज्योति पटेल रहली से और खुरई से रक्षा सिंह राजपूत, सागर से निधि जैन और बीना निर्मला सप्रे बम्पर वोटों से जीते। चलिए, वो बम्पर वोटों से जीतेंगे। भैया अभी विकास की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। मैं जरा कैमरा यहाँ पर नजर डालना चाहूंगा। ये जो है किस तरीके से ये विकास और स्मार्ट सिटी का जो उदाहरण यहाँ पर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों की, आम जनता की बुराई है। ये लोग, आम जनता जो है, उनके लिए डेयरी विस्थापना की गौशालाएं बनी हुई हैं, गौशालाएं बनी हुई है, लेकिन लोग यहाँ के इतने मूर्ख हैं जो मानते ही नहीं है। उनको बोलो कि भैया वो तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं, आपने जनता को मूर्ख बता दिया। ये मुश्किल से 5%
जो पशु है ये 5% शहर में घूम रहे हैं। रास्ते में आप गलियों में देखेंगे नहीं आपको नहीं नहीं, आप ये 5% पशु है जो वहाँ शहर में घूम रहे हैं, बाकी पूरे पशु आपके वहाँ घूम चुके हैं। ये भी ये कांग्रेस, और ये जैसे कि भाई बोल रहे हैं कि हर जगह विरोध हो रहा है, तो राजा साहब के कुर्ता फाड़ा जा रहा है। आप भोपाल में देखिए विधायक के इनके जो टिकट वितरण हुए तो राजा साहब के कुर्ते फाड़ने की बात हो रही है। चलिए, राजा साहब के कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। कुछ और युवा साथी हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, सरकारी नौकरी में हूँ। चलिए, सरकारी नौकर हैं, बहुत सारे साथी और मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख मिर्जा है। शाहरुख भाई बताएं, सागर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सागर में ये तमाम मुद्दे आए, स्मार्ट सिटी को लेकर आया, हॉस्पिटल को लेकर आया, और भाजपा और कांग्रेस को लेकर तमाम बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सागर में जिस तरीके से, जितना बड़ा शहर है, होना चाहिए, उनकी जरूरत है? ज़रूरत के हिसाब से तो आप अगर अपना थोड़ा कैमरा रोल इस तरफ करेंगे तो ये जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ जो होती है उन शहरों में होती है जहाँ बेरोजगार लोग ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भीड़ अभी लगी हुई है, दिन में भी आपको यही भीड़ मिलेगी, शाम में भी आपको यही भीड़ मिलेगी। तो मेन मुद्दा गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि जो युवक हैं उनके पास रोजगार हो। लेकिन सागर हो या एमपी हो, रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। जो ग्रेजुएट लोग हैं उन लोगों के लिए नौकरियों की कमी है, भर्तियां निकलती हैं, हो जाती हैं, कुछ के सिलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन उनको भर्ती नहीं कराया जा रहा है, तो वो बेरोजगार घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। फिर सरकार कोई भी हो, ये नहीं है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, लेकिन हाँ, रोजगार की कमी है। तो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि रोजगार होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट कोई भी है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट कोई भी है, देखिए वादे तमाम करते हैं, लेकिन काम करने का सबका एक अपना तरीका होता है, पार्टियों का एक अपना अंदाज होता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है इस फील्ड में काम कर सकती है या किया गया है? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ, अगर पीछे का पास में दौर देखते हैं तो मैंने खुद भर्तियां दी हुई हैं। 1 साल होता था, 1 साल के अंदर 2 या 3 बार पता चलता था कि अब पुलिस की भर्ती होने वाली है, अब वन विभाग की भर्ती आ रही है, अब फला गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आ रही है। लेकिन अब 2-3 सालों से जो मैं देख रहा हूँ वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो। 2-3 सालों में या और पीछे जाते हैं तो 15 सालों की बात करते हैं, तो ये अचानक से एकदम से चेंजेस आए। जबकि भाजपा ही सरकार थी यहाँ, जब भी नौकरी आ रही, लेकिन अचानक से नौकरी ना आने की वजह क्या कहा जा सकता है? लाखों रुपए के फॉर्म डलते हैं, 350-400 रुपए का एक फॉर्म भरा जाता है, 350-400 रुपए का एक फॉर्म भरा जाता है। जनरल का फॉर्म का रेट अलग होता है। करोड़ों लोग फॉर्म डाल देते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुके हैं एमपी में, 4 लाख करोड़ रुपए का कुछ कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार पे, वो कौन चुकाने वाला है? मतलब इनके जवाब देने वाला कोई नहीं है, इसलिए भर्तियां कम हो गई हैं, रोजगार कम हो गया है। भर्तियां कम है, रोजगार कम है, और बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग भी सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐसा भाई का कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपेश कोरी है। क्या करते हैं? मैं LLB 5th सेम में हूँ, विधि छात्र हूँ और डॉक्टर सिंह यूनिवर्सिटी में। ठीक है। दोनों पार्टियों का मैं बोलना चाहूँगा, बीजेपी और कांग्रेस का। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, बीजेपी ने विकास किया है, लेकिन उस स्तर से नहीं किया जिस स्तर से करना चाहिए। हम युवा हैं, किसी भी परिवार की युवा ही होता है जो उसको आगे ले जाता है और पीछे ले जाता है। अब सरकार जब वैकेंसी ही नहीं निकालेगी तो कहाँ से हम क्या पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो क्या जॉब में जाएंगे? अभी पटवारी में जो ग्वालियर में वो हुआ है करप्शन, बीजेपी सरकार में कुछ हो या ना हो, लेकिन चरम सीमा पर करप्शन है, ये बात सत्य है। ऐसा कोई आप डिपार्टमेंट बता दो जहाँ करप्शन ना हो। मैंने पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, अस्पताल सब जगह घूमा है, लेकिन करप्शन है। और विकास के नाम पर विकास क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड है बना दी, लेटरिंग बनवा दी, और क्या बोले कुटी बनवा दी। लेकिन अब जे ले लो, पशुओं को लेकर ने क्या किया, वो पशुओं को जिनके परिवार चल रहे थे दूध से, उन पशुओं को इन्हें हटा के कहाँ 20 एकड़ दूर अलग कर दिया। जहाँ मैं रहता हूँ वो यादव हैं, उनका धंधा था दूध का, और ये जो पशु हैं ये फिर रहा है, इनको क्यों नहीं पकड़ा? किसी का तुम रोजी रोटी छीन लो, ये तुम कहते हो विकास है। और दूसरी बात ये है कि इनकी वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका जवाबदार कौन है? जो पीड़ित पक्ष है उसको तो कोई मुआवजा मिलना नहीं, और मिलना तो क्या, जिस व्यक्ति की जान चली गई, परिवार चला गया, उसको क्या मिलना? और कांग्रेस के राज में इतना नहीं था, विकास दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन जिस तो आपको क्या लगता है, जो सागर में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी? अब पार्टी का तो जनता बोलती कुछ है, करती कुछ है, ये बात रियल है, आप भी जानते हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि लहर कांग्रेस की है, और मेरे हिसाब से वही आएगी। चलिए, इस बार कहना है कि लहर कांग्रेस की है और वही आएगी।
तो युवाओं के सामने बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो वहीं यहाँ के अगर हम जो मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहाँ पर तमाम तरह की दिक्कतें सामने आई हैं, लेकिन लोगों के अपने अलग अलग मत हैं, अपना अलग अलग रुझान है। किसी का कहना है कि विकास लगातार हो रहा है, तो किसी का ये कहना है कि पिछले 18-20 सालों से विकास पटरी पर नहीं दौड़ रहा है और कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है। देखना ये होगा कि आगामी 17 तारीख को जब वोटिंग होगी तो जनता अपने अंदर क्या मन में लेकर जाती है और किस तरीके से वोट करती है, ये आने वाले समय में तय होगा।